हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 3 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों कंप्यूटर एक परिचय। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरे शब्दों में यह ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो हमारे कार्य को शीघ्रता एवं बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है बच्चों, प्रोसेसिंग मशीन है ये उसकी, और जो हमारे जो काम होते हैं उसको बहुत ही तेज़ी से करता है और बहुत ही तरीके से करता है, सही ढंग से। कंप्यूटर विभिन्न उपकरणों से मिलकर बना होता है। इसे कार्य करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? विद्युत की आवश्यकता होती है। जैसा पहले बताया गया है, पहले भी जो हमने चैप्टर पढ़े हैं बच्चों उसमें भी बताया गया है पहली क्लास में कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये पिक्चर देख पा रहे हैं बच्चों आप, ये कंप्यूटर की पिक्चर है। आगे चलते हैं। डाटा क्या होता है बच्चों? डाटा सूचनाओं एवं तथ्यों का समूह को डाटा कहते हैं। जो सूचनाओं और तथ्यों का समूह होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। वास्तव में आपके पास जो भी जानकारी होती है वह सूचनाओं का समूह होता है। जो भी हमारे पास जानकारी होती है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, वो क्या होती है? वो सूचनाओं का समूह होता है। जैसे कि आपकी जन्म तिथि, आपका नाम, आपका पता आदि। आगे चलते हैं। प्रोसेसिंग। किसी भी डाटा का परिणाम निकालने के लिए कंप्यूटर जो क्रिया करता है, मतलब जो कार्य करता है कंप्यूटर, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है बच्चों इसका? आपके द्वारा दिए गए आंकड़ों की तुलना एवं उनकी गणना। जो आपके द्वारा जानकारी दी गई है उसके आंकड़ों की तुलना और उनकी गणना करना। आगे चलते हैं, देखते हैं परिणाम। दिए गए निर्देशों एवं संकेतों के आधार पर अंत में जो आवश्यक सूचना आपको प्राप्त होती हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? परिणाम कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप 14 गुणा 2 का परिणाम जानना चाहते हैं तो आपको 14 गुणा 2 अपने कंप्यूटर में डालना पड़ेगा। कंप्यूटर इन अंकों की गुणा करेगा। इस क्रिया को प्रोसेसिंग कहते हैं। जब कंप्यूटर 28 दर्शाता है, 28 दर्शाता है, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं जब 14 की 2 में, तो क्या आता है बच्चों? 28। और इसको दर्शाता है कंप्यूटर, तो वह उसका परिणाम होता है जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। इस प्रक्रिया से संबंधित कुछ अन्य शब्द इस प्रकार हैं। यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों, देख रहे हैं आप। 14 × 2 यानी कि 14 गुणा 2 गुणा करके इसका आंसर आ रहा है बच्चों 28। आगे चलते हैं। इनपुट। कंप्यूटर में डाटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। आगे चलते हैं। स्टोरेज। जब आप कंप्यूटर में डाटा डालते हैं तो वह उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। इसे अस्थायी अथवा स्थायी रूप में स्टोर किया जा सकता है। मतलब इसको हम स्थायी रूप में भी स्टोर कर सकते हैं और अस्थायी रूप में भी। इसे स्टोरेज कहते हैं। आगे चलते हैं। आउटपुट। आउटपुट क्या होता है बच्चों? कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखने वाले परिणाम को आउटपुट कहते हैं। जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है बच्चों, जो देखने में टीवी की तरह लगता है, उसको हम डेस्क पर कहीं भी रख सकते हैं। जो उसकी स्क्रीन पर दिखाई देता है परिणाम, हम जो भी कार्य करते हैं उस पर दिखाई देता है, उसको आउटपुट कहते हैं। ये क्या है बच्चों? इनपुट, ये प्रोसेसिंग, और ये क्या है? ये आउटपुट है। पिक्चर में देख पा रहे हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए इनपुट के अनुसार परिणाम देता है, ठीक है। जो भी हम आदेश देते हैं उसके अनुसार परिणाम देता है। आपको क्या परिणाम प्राप्त हुआ यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार का डाटा उसमें डाला है। यदि डाटा त्रुटिपूर्ण अथवा पुराना होगा, त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत होगा या पुराना होगा, तो उसका परिणाम भी त्रुटिपूर्ण ही प्राप्त होगा। मतलब डाटा गलत होगा तो उसका आंसर भी गलत ही मिलेगा आपको। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि आप कंप्यूटर में सही एवं नवीनतम डाटा ही डालें, यानी कि सही और नया डाटा डालें। नवीनतम का मतलब है नया, ओके। कंप्यूटर को जैसा निर्देश दिया जाता है वह उसी प्रकार की क्रिया करता है। यह बहुत परिश्रमी यानी कि मेहनती, तीव्र गति यानी कि बहुत तेज से कार्य करने वाली मशीन है। परंतु इसे मूक मशीन यानी कि मूक मशीन भी कहा जाता है। मूक मशीन किसको बोलते हैं? बिना बोलने वाली। वो कार्य तो करती है बट बोलती नहीं है, तो इसलिए इसको मूक मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे निर्देशों एवं संकेतों के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। मतलब वो शांत रह सकता है तब तक हम उसको कोई भी आदेश ना दें। इसका अपना मस्तिष्क नहीं होता, मतलब अपना दिमाग नहीं होता इसका,
यह हमारे द्वारा दिए गए संकेतों के आधार पर ही कार्य करता है। अतः यदि हम इसको गलत अथवा खराब निर्देश देते हैं तो वह उसे समझ नहीं पाएगा और यह हमें त्रुटिपूर्ण परिणाम ही देगा। यद्यपि कंप्यूटर के कई फायदे हैं जिसके कारण से यह इतना लोकप्रिय है। अब देखिए बच्चों क्या क्या है इसके काम, कैसे है ये लोकप्रिय है। यह जो होता है कंप्यूटर, यह कठोर परिश्रमी होता है। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। आप जब तक चाहें इस पर कार्य कर सकते हैं। बेसिकली जब हम कार्य करते हैं कोई भी, तो हम घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में थक जाते हैं। और जो हमारा कंप्यूटर होता है बच्चों, अगर हमसे लगातार दिन रात भी कार्य करें तो वो थकता नहीं है। आगे देखते हैं, यह तीव्र गति से कार्य करता है। जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है बच्चों, यह बड़े बड़े आंकड़ों एवं अन्य क्रियाओं को मनुष्य से भी तीव्र गति से कर देता है। आगे, यह हमारे कार्य को आसान कर देता है। कैसे? जब कंप्यूटर को सही निर्देश दिए जाते हैं तो यह उनके अनुसार क्रिया करता है। यह हमारे सभी कार्य को तीव्र गति से कर देता है। आगे देखते हैं, यह ऊबता नहीं है। आपने देखा होगा बच्चों, जब हम लगातार कोई कार्य एक जैसा ही करते रहते हैं तो हम क्या होते हैं, तो ऊब जाते हैं उस काम से। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो किसी भी कार्य से ऊबता नहीं है। यदि आपको एक ही पंक्ति 50 बार लिखने के लिए कहा जाए तो आप ऊब जाएंगे, परंतु कंप्यूटर कभी नहीं ऊबता है। यह सभी कार्यों को आसानी से बिना ऊबे करता है। आप चाहे 50 बार, 100 बार, 150 बार, कितनी बार भी लिखेंगे तो ये ऐसे ही काम लगातार करता रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यह हमारी सूचनाओं को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है। जो हमारी जो सूचना जो हम कार्य करते हैं बच्चों कंप्यूटर पर, वो उसको हमारे फ्यूचर के लिए क्या करता है, स्टोर करता है। यदि आपका कोई आवश्यक कार्य हो तो आप उसको कंप्यूटर में स्टोर करके भविष्य में कभी भी प्रयोग में ला सकते हैं। इन सभी कारणों से कंप्यूटर का प्रयोग लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। आजकल कंप्यूटर प्रत्येक स्थान पर मिल जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, आप जहाँ भी जाते हैं मोस्टली कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। सभी जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाते हैं, जैसे घरों में, कार्यालयों में, होटलों में, और यहाँ तक कि स्टेशन पर, हॉस्पिटल में, स्कूल में, सभी जगह कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं, कार्यालयों में हिसाब किताब एवं अन्य महत्वपूर्ण डाटा रखने के लिए जो कार्यालय होते हैं, कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग दिए गए हैं बच्चों यहाँ पर, जो कि निम्नलिखित हैं। पहले नंबर पर है, जो कार्यालय होते हैं उनमें कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, हिसाब किताब एवं अन्य महत्वपूर्ण डाटा रखने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, रेलवे, हवाई जहाज आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने एवं आरक्षण करवाने के लिए, एटीएम एवं बैंक में ग्राहकों के हिसाब किताब रखने के लिए, होटलों में बुकिंग एवं व्यापार कार्य करने के लिए, मौसम के पूर्वानुमान के लिए, पुस्तकालयों में पुस्तकों के आंकड़े रखने के लिए, स्कूलों एवं घरों में प्रोजेक्ट कार्य एवं अनेक सूचना को स्टोर करने के लिए, और फिल्मों में विशेष प्रभाव, संगीत, खेल एवं अन्य मनोरंजन के लिए। देखा बच्चों, इन सभी जगह पर क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट कंप्यूटर भी होते हैं। इनका प्रयोग अंतरिक्ष में, वास्तुकला के क्षेत्र में पुलिस द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के भाग कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर पिक्चर दी हुई है बच्चों, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये माउस है, पिक्चर में देख पा रहे हैं आप, ये कीबोर्ड है और ये स्पीकर्स हैं। कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के कई भाग होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट आउटपुट प्रक्रिया पर कार्य करता है। इसके कुछ भागों को इनपुट डिवाइस एवं कुछ भागों को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ उपकरण प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं। इस चित्र में कंप्यूटर के विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। कौन सी चित्र में बच्चों, ये जो पिक्चर दी हुई है यहाँ पर, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। कुछ उपकरण प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं। इस पुस्तक में आगे हम इसके प्रत्येक भाग के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो बुक है हमारी कंप्यूटर की बच्चों, जब हम इसका आगे वाला लेसन पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डीपली जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कंप्यूटर की पिक्चर है बच्चों, ये इसका मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये माउस है बच्चों, ठीक है, और ये क्या है, कीबोर्ड है, और ये हमारे स्पीकर्स हैं जो जिससे हमें ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कंप्यूटर का परिचय। आई होप कि सभी को समझ आया होगा बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।